Yes, we are going to start a new chapter of history called the earliest society. So what do we mean by earliest? Earliest means the पुरानी, सबसे पुरानी, सबसे starting वाली first societies. वो कौन सी थी? How those societies formed? How those societies emerged? What was the reason of that emergization? What was the process that took place at that particular time? These all things we are going to study in this particular chapters. Okay. सो इंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बींग, इंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, इंसेस्टर होता है पूर्वज। जो इंसेस्टर्स कौन थे ह्यूमन बींग के? वी आर ह्यूमन बींग्स के हु आर द पूर्वज ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो व्हाट इट सेज 4600 मिलियन ईयर्स अगो व्हाट हैपेंड, लाइफ बिगन ऑन अर्थ। उस टाइम पे क्या लाइफ जो है अर्थ पे स्टार्ट हुई थी, पैदा होनी, जो लाइफ जो एग्जैक्टली जो लाइफ जो स्टार्ट हो रही, कब से स्टार्ट हुई थी? इट स्टार्टेड फ्रॉम it started after like before 4600 million years ago, ठीक है। 3500 मिलियन ईयर्स अगो वहाँ पे क्या था कि प्लांट्स एनिमल्स वगैरह आपको दिखने शुरू हो गए थे, हमें दिखने शुरू हो गए। मिलेनियम क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर। मिलेनियम मीन्स अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ह्यूमंस जो है वो अपीयर्ड होने स्टार्ट हो गए थे प्री प्लेसिटेंस एंड अर्ली प्लेसिटोनसीन पीरियड। उसका मतलब क्या होता है? द फर्स्ट इपॉक ऑफ क्वाटनरी पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट इपॉक मतलब, इपॉक मीन्स होता है पीरियड और टाइम, ठीक है। क्वाटनरी पीरियड, क्वाटनरी मीन्स कि फर्स्ट वन फोर्थ, ठीक है। क्वार्टर हो जाए ना, वन फोर्थ पार्ट ऑफ ईयर्स में हमें वो दिखने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। एंड जो अर्ली ह्यूमंस थे वो उनको वो उनका स्ट्रक्चर कैसे? देवर लुक लाइक एप लाइक स्ट्रक्चर, एप लाइक क्रीचर थे, ना पूरे इंसान थे और ना पूरे बंदर थे। तो उनको क्या बोलते हैं हम? होमिनिड्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम होमिनिड्स, ठीक है। वो क्या है? वो सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते थे। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ होमिनिड्स? फर्स्ट, दे कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, ठीक है। वो रहते कहाँ थे? दे डोंट लिव इन द हाउस लाइक वी लिव इन द हाउस, दे लिव्ड ईदर ऑन ट्रीज। वो या तो पेड़ों के ऊपर रहते थे या फिर वो केव्स में रहते थे, ठीक है। और वो एक जगह से, थर्ड फीचर क्या है? दे यूज टू वैंडर हेयर एंड देयर, मतलब एक जगह से दूसरे का वैसे ही मूव करते रहते थे इन द सर्च ऑफ व्हाट? फूड एंड शेल्टर, ठीक है। जो फिर उसके बाद जो ह्यूमनिट्स इवॉल्व हुए, इवॉल्व मतलब चेंज हुए, स्लोली स्लोली चेंज हुए, वो दे गॉट चेंज, जिनकी बॉडीज चेंज हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ? दे स्टार्टेड मूविंग स्ट्रेटली, लाइक वी डू मूव स्ट्रेटली। इरेक्ट मतलब इन अ कन्फाइंड पोस्चर, इन अ वेरी स्ट्रेट पोस्चर, इन अ राइट पोस्चर, दैट इज इरेक्ट, ठीक है। देयर फिंगर्स, हमारी फिंगर्स आर फ्लेक्सिबल, मुड़ जाती हैं, तो देयर फिंगर्स आल्सो बिकेम फ्लेक्सिबल, ठीक है। उनको ग्रिप पकड़ना, अभी आप जैसे कहीं आप कहीं चढ़ते हो, यू व्हेन यू क्लाइंब यू make a grip from your hands and your toes, right? So in the same way they started having the grip, ठीक है। एंड वो उन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। टूल्स उन्होंने क्यों बनाने स्टार्ट कर दिए? सो दैट कि दे कुड हंट, ठीक है। द ब्रेन केस बिकेम बिगर एंड जॉ स्मॉल, तो उनका जो पहले ब्रेन छोटा सा था, उनका ब्रेन भी ग्रो कर गया, ठीक है। उनके जॉज आ गए, ये जो हमारे दांत हैं उनके अच्छे से आ गए, ठीक है। वो होमो इरेक्टस में आ गए। पहले वो होमिनिड से किस में चेंज हुए? होमो इरेक्टस में। दे स्टार्टेड बिकमिंग अ ह्यूमन, ठीक है। देन होमो इरेक्टस से ट्रैवल ने डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया और दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले होमिनिड्स आए, होमिनिड्स से वो होमो इरेक्टस में आए। सी दीज आर योर होमिनिड्स, देन योर होमो इरेक्टस, देन होमो इरेक्टस से वो चेंज हुए किसमें? होमोसेपियंस में, ठीक है। विच लिटरली मीन्स द थिंकिंग वाइज मैन। वो क्या है? होमोसेपियंस में चेंज हुआ जिसमें वो क्या, उनका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया, वो उन्हें सोचना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड थिंकिंग, ठीक है। उन्होंने, उनका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया, उनका दिमाग ग्रो कर, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इनको ऐसे करना है, ठीक है। जो उनको हम होमोसेपियंस को व्हाट वी नोन एज, वी कॉल इट देम थिंकिंग वाइज मैन, फ्रॉम विच मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग होमोसेपियन से वो ये आपका है एप, दिस इज योर एप, देन होमिनिड्स, देन होमो, दिस इज योर होमो, आई थिंक वेट, होमो इरेक्टस, ठीक है। एप लाइक स्ट्रक्चर, देन वी हैव hominids, then we have homo erectus, then we have homo sapien, then we have modern day human being. So this is the whole procedure on how human
इवॉल्व, कैसे जो है ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, कैसे वो एप से ह्यूमन इवॉल्व हुआ है। पहले जो था कोई देखो, दिस वाज एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, जो एक जानवर था, ह्यूमन लुक लाइक दिस, देन होमो होमिनिड्स, देन होमो इरेक्टर्स, देन होमो सेपियन, देन द मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग। दिस इज हाउ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज नोन एज प्री हिस्ट्री। अब हम लोग इसमें तीन हिस्ट्रीज पढ़ेंगे, हमने पढ़ी है जैसे प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री है ना, जो हमने लास्ट पढ़ा था, तो वो दिए गया। अब इसमें क्या प्री हिस्ट्री जो है, जो ह्यूमन, जिसकी हमने ह्यूमन हिस्ट्री जिसमें हमने पढ़ी है कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, इसको क्या बोल, प्री। प्री मतलब पुराना, पहले जो हो चुका। प्री मीन्स इनिशियली, पहले जो हो चुका है। Prehistoric period is defined as a period of human development when human could not read और राइट। सो प्री हिस्ट्री किसके साथ डिफाइन की जाता है, उन्होंने किसका रिलेट करा है, दे हैव रिलेटेड व्हेन ह्यूमन कुड नॉट रीड एंड राइट, जो नहीं लिख पढ़ सकते थे। ठीक है, दिस पीरियड इज बेस्ट अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, व्हेन ह्यूमन डाई और व्हेन एवर एनीथिंग डाई, their left out material is found, that is your fossil, which is there under highest heat pressure uh, इन द ग्राउंड, यू गेट इट। ठीक है, जमा हुआ, दैट इज योर फॉसिल। ठीक है, सो स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स जो है हमें उस टाइम की मिली हैं, जो उसकी वजह से हमें क्या, हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट who study the history, who study the past, ठीक है, they found out the fossils of human being, the of the prehistory, they found out the stone tools, they found out the cave painting. From that particular thing, what we got these kind of we got for a certain kind of knowledge that this is how our prehistory looks like. Fine. So what it say, in India this period began around 1.5 million years ago. 1.5 million years ago जो है, क्या हुआ था कि जो ये हिस्ट्री है, ये जो है हमने जो है हमने हमें मतलब पता चला था इसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट हुई थी हिस्ट्री 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, विच इज सजेस्टेड फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट डिस्कवरीज आर्टिफैक्ट फ्रॉम बोरी इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है बोरी, वहां से हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, एनी मटीरियलिस्टिक थिंग्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, दोज आर योर आर्टिफैक्ट। ठीक है, सो नाउ इट सेज व्हाट वाज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसी थी। सो हमारे जो इंसेस्टर्स है, जो हमारे पूर्वज थे, जो आज और जो हमारे आज के मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है, उनको हम जो पुराने टाइम में उनको क्या बोलते हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स। सो व्हाट आर हंटर्स एंड गैदरर्स, हंटर्स मीन द वन हु हंट, जो शिकार करते थे, एंड गैदर्स जो उसको इकट्ठा करके अपना टाइम स्पेंड करने के लिए उस चीज को यूज करते थे। ठीक है, सो अर्ली ह्यूमन जो थे, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, वो सब नेचर पे डिपेंडेंट थे। दे यूज्ड टू हंट एनिमल्स, दे यूज्ड टू ईट इट फॉर वीक। ठीक है, वो जंगलों में रहते थे, so they are all dependent on the nature only. They used to live there, they used to sleep there, they used to venture here and then in the nature only. ठीक है, आज की तरह नहीं है that we have towns, we have cities, we have villages, we need pakka houses to live. No, it is not like that at that particular time. They used to live in the jungles only, like Adivasis. You can better relate it to Adivasis. Adivasis जो है, they lives in the jungle, right? And they totally depend on the nature only. Okay, वो they also move here and there in the search of food. ठीक है, सो द अर्लीस्ट मूवमेंट जो थे, वो यहाँ वहाँ घूमते थे सेवरल रीजंस के लिए। और उनके रीजंस क्या थे, फर्स्ट रीजन जो उन्होंने दिया है, दे वेंटेड इन सर्च ऑफ एनिमल्स दैट दे हंटेड फॉर फूड एंड स्किन। सी, अब उनके पास कपड़े नहीं, लाइक यू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, दे डजंट वेयर दैट। तो वो क्या करते थे, जिस जानवर को वो मारते थे, उसका जो फ्लैश है, जिसका मीट है, दे यूज टू ईट इट, एंड जो उसके ऊपर जो स्किन है, उसको वो निकाल के सुखा के दे यूज टू वेयर इट एज देयर क्लोथ्स। ठीक है, secondly the animals wander about with no permanent place, they don't have any permanent place to live, so they move here and there. ठीक है, secondly plants and trees bore fruits in different seasons, plants and different seasons के plants and trees से वो fruits collect करते थे। Since they lived on hunting and gathering, they had to wander to different places in different seasons. जैसे देखो, अब वो hunter gatherers थे, उनके पास कोई अच्छे भले वो इंसान थे जहाँ वो कहीं पे भी रह सकते हैं, तो क्या इस वजह से उनको यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था। अगर मानसून है, अगर कहीं सपोज दे आर लिविंग इन रेन फॉरेस्ट एरिया,
तो बहुत बारिश होगी, तो सपोज वो मानसून के एरिया में वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो दे हैव टू मूव सम अदर सर्टन प्लेसेस, अदर प्लेसेस जहाँ पे बारिश कम हो। ठीक है। थर्डली दे मूव इन सर्च ऑफ वाटर, पानी के लिए उनको जाना पड़ता था, दे हैव टू मूव इन सर्च ऑफ वाटर, रिवर्स, लेक्स और सीजनल्स। ठीक है। अर्ली ह्यूमंस हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ सच रिवर्स, so thirdly, they have to search for rivers. Also, they need to drink water. So for that, also they need to wander here and there. ठीक है. So they started living in the bank side. वो river के साथ उन्होंने रहना start कर दिया, so that they could get some of the things. ठीक है. And जब वो सभी जब वहाँ पे सभी resources exhaust मतलब खत्म हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, वो उस एरिया को छोड़ के कहीं और जगह में वो कोई और जगह वो ढूंढना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है। दिस इज हाउ दे यूज टू वेंडर, इसलिए उनको हंटर एंड गैदरर्स कहा जाता था। क्यों? फर्स्ट वो हंट करते थे एनिमल्स को, उनका फ्लैश खाते थे, उनकी स्किन को वेयर करते थे। ठीक है। सेकेंडली सीजनल फ्रूट्स इकट्ठा करते थे। थर्डली वो वाटर की सर्च में जाते थे। जब सब कुछ खत्म हो जाता था, तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। देन प्लेसेस फेजेस ऑफ स्टोन एज, तो हम लोग इसमें जो हम अभी आज तो नहीं हम पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम 3 फेजेस पढ़ेंगे स्टोन एज के। सो वन इज योर पेलियोलिथिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड है हमारा मिसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज। सो दीज 3 स्टोन एजेस वी आर गोइंग टू स्टडी in our upcoming classes. Okay, and I will stop here. Let's have a doubts.